क्या एक नर्स कभी किलर हो सकता है? क्या जो इंसान दिन में दर्द कम करता हो, रात को दर्द देता हो? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो आदमी जिसे सब किलर मानते हैं, वो सच में किलर है? और क्या वो आदमी जो उसकी केयर कर रहा है, जो उसकी वाइफ के पास रहता है, जो उसकी बेबी गर्ल को दुलारता है, वो एक्चुअली एक मॉन्स्टर है जिसे कोई नहीं पहचान पाया? आज की कहानी एक ऐसे शहर की है जहां एक सीरियल किलर था जिसे लोग द हंट्समैन कहते थे। स्नो वाइट की उस कहानी के उस हंट्समैन की तरह जो हार्ट निकाल लेता था। एक ऐसी केस जिसमें जितना आगे जाओ उतना उलझ जाओ। जहां जो दिखता है वो सच नहीं है और जो सच है वो दिखता नहीं। एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपको रात को अकेले सोने से डराएगी। ये कहानी है द हंट्समैन की। एक छोटा शहर, अमेरिका, 6 औरतें, 6 मर्डर्स, सब एक ही पैटर्न, पॉइजन। और एक डेकोरेटेड बॉक्स जिसमें हार्ट था, एक पॉइजन्ड एप्पल के साथ, जैसे स्नो वाइट की कहानी में। इसीलिए मीडिया ने उस किलर को नाम दिया द हंट्समैन। स्नो वाइट की स्टोरी में हंट्समैन वो था जिसे इविल क्वीन ने स्नो वाइट का हार्ट निकालने भेजा था। अब एक रियल हंट्समैन था, 6 औरतों का हार्ट निकाल चुका था। पर इन 6 मर्डर्स में सिर्फ एक बॉडी मिली थी, बाकी 5 डिसअपियर्ड। 5 घर, 5 फैमिलीज, 5 जवाबों के बिना। लिंकन रेडर, गैरेट डिलाहंट, एक आदमी। शहर में उसके बारे में हर कोई जानता था। मीडिया ने उसे द हंट्समैन डिक्लेयर कर दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई पर एविडेंस कमजोर था। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई। लिंकन रेडर को एक्विटेड कर दिया गया। वो कोर्ट के स्टेप्स से बाहर निकला। जोलेन, उसकी पत्नी एलिजाबेथ मिचेल, उसके हाथों में थी। वो उससे प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वो इनोसेंट है। कोर्ट के बाहर एक भीड़ थी, एंग्री, जो जानती थी कि यह आदमी किलर है। एक आदमी भीड़ में था जिसने एक गन निकाली। गन, शूट। लिंकन को गोली लगी सिर में। वो कोर्ट रूम के स्टेप्स पर गिरा। जोलीन ने उसे थामा। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल। लिंकन जिंदा था पर कोमा में, डीप कोमा। पर यह स्टोरी का एंड नहीं था, यह शुरुआत थी। मैक्स मेसन, शॉन एशमोर, एक आईसीयू नर्स, अफगानिस्तान वेटरन जो वॉर से लौटा था, जो फिजिकली सेफ था पर इनसाइड कुछ था, कुछ जो वो कैरी कर रहा था। मैक्स ने हॉस्पिटल में लिंकन का केस सुना और उसने वॉलंटियर किया। मैं लिंकन को कोमा में हेल्प करूंगा। कोमा पेशेंट्स के साथ एक थेरेपी होती है। रीडिंग, टॉकिंग, familiar voices, familiar sounds। कभी कभी पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। मैक्स ने लिंकन को बुक्स पढ़नी शुरू की। एक नर्स, एक अक्यूज्ड सीरियल किलर, एक हॉस्पिटल रूम, डार्बी ऑलब्राइट, जेसी श्राम, मैक्स की बहन, डिटेक्टिव, वही डिटेक्टिव जो लिंकन के केस पर थी। जब मैक्स ने कहा कि वो लिंकन की केयर करेगा, डार्बी ने ओपोज किया। ये ठीक नहीं है, वो एक सस्पेक्टेड किलर है। मैक्स ने कहा, ही डिजर्व्स केयर। भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है ये सही बात है। लिंकन का घर जागना। कुछ हफ्तों बाद लिंकन कोमा से जागा। मेडिकल मिरेकल। जोलीन बेहद रिलीव्ड थी। मेडिकल टीम ने कहा, लिंकन को लिव इन केयर की जरूरत है। फुल टाइम मॉनिटरिंग, फिजिकल थेरेपी। जोहे ने मैक्स से रिक्वेस्ट की, क्या आप हमारे घर आ सकते हैं लिंकन की केयर के लिए? मैक्स ने हाँ किया। ये डिसीजन, जो मैक्स की बहन डार्बी के लिए अलार्म था। ये क्यों कर रहे हो? मैक्स ने एक सिंपल आंसर दिया, ये मेरा काम है। पर क्या था मैक्स का एक्चुअल रीजन? रेडर का घर, जोलीन और लिंकन का घर, एक ब्यूटीफुल हाउस, क्वाइट नेबरहुड। जोलीन एक टैलेंटेड स्कल्प्टर थी। उसके काम में एक डार्क ब्यूटी थी, एक बेबी थी, रोजी। लिंकन अभी व्हीलचेयर में था, रिकवरिंग। मैक्स घर में था। और यहां से स्टोरी असल में कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैक्स का बिहेवियर घर में, वो लिंकन की केयर करता था पर वो जोलीन के पास ज्यादा वक्त बिताता था। कॉन्वर्सेशन, डिनर, बेबी रोजी के साथ। जोलीन को मैक्स की कंपनी अच्छी लगती थी। लिंकन ने नोटिस किया पर वो कुछ नहीं कह सकता था। वो रिकवर हो रहा था। एक न्यू विक्टिम और फिर एक और मर्डर, एक और औरत, सेम पैटर्न, पॉइजन्ड, हार्ट रिमूव्ड, डेकोरेटेड बॉक्स, पॉइजन्ड एप्पल, द हंट्समैन। फिर
लिंकन कोमा में था जब ये हुआ, तो लिंकन हंट्समैन नहीं था। पुलिस को लिंकन का थ्योरी रिवाइज करना पड़ा। डार्बी वो उलझन में थी। अगर लिंकन द हंट्समैन नहीं था तो द हंट्समैन अभी भी बाहर है। पर एक और थ्योरी था। क्या लिंकन ने किसी और को ट्रेन किया था? क्या कोई था जो उसका पैटर्न कॉपी कर रहा था? सैम मिलर, एक नया सस्पेक्ट। सैम मिलर को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। वो लिंकन का एक्वेंटेंस था। उसके मूवमेंट सस्पिशियस थे। डार्बी और टीम ने एक हाई रिस्क ऑपरेशन किया। सैम मिलर को कन्फ्रंट किया, पर वो भी कंक्लूसिव नहीं था। घर में टेंशन। मैक्स रेडर हाउस में था। लिंकन रिकवरिंग था, पर लिंकन की आईज बदल रही थी। वो मैक्स को एक तरीके से देखता था जैसे जानता हो, पर चुप रहता था। जोलेन अपनी उस दुनिया में थी। एक वाइफ जो डिवोटेड थी, जो बिलीव करती थी अपने हस्बैंड पर मैक्स के साथ एक कनेक्शन था, जो फ्रेंडशिप थी, जो शायद कुछ और भी था। एवा, एक नई कैरेक्टर। एवा, एक यंग वुमन जो शहर में थी, जो हंट्समैन की नेक्स्ट पोटेंशियल विक्टिम थी। एवा को कुछ फील हुआ। कोई मुझे फॉलो कर रहा है, उसने डार्बी को रिपोर्ट किया। डार्बी ने उसे सीरियसली लिया। सर्वेलेंस, प्रोटेक्शन। पर एवा का भी वही हुआ। वो मर गई। सेम पैटर्न। मैक्स इंटेरोगेशन। एवा की डेथ के बाद पुलिस ने मैक्स को इंटरोगेट किया। क्यों? क्योंकि मैक्स रेडर हाउस में था, क्योंकि मैक्स के पास एक्सेस था, क्योंकि कुछ थिंग्स पॉइंटेड उसकी तरफ। एक MP3 डिवाइस था जिस पे कुछ था जो एविडेंस बन गया। मैक्स ने डिनाई किया, मैंने कुछ नहीं किया। पर डार्बी अपने भाई को जानती थी। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर वो डिटेक्टिव थी। उसका काम था ट्रूथ। मैक्स का अल्टीरियर मोटिव। धीरे धीरे एक ट्रूथ सामने आई। मैक्स के रेडर हाउस में आने का कारण वो सिर्फ केयर नहीं करना चाहता था, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। खुद अफगानिस्तान में वो एक विटनेस था, एक ऐसे एक्ट का जो हॉन्टेड करता था, एक इनोसेंट्स की डेथ। जब रिटर्न हुआ, मैक्स में कुछ बदल गया था। वो जस्टिस चाहता था, सिस्टम से नहीं, खुद। विजिलेंटी जस्टिस। वो बिलीव करता था कि लिंकन गिल्टी था। कोर्ट ने रिलीज किया, पर वो पर्सनली प्रूव करना चाहता था। जोलीन और रोजी। पर घर में लिंकन के साथ रहते हुए मैक्स ने कुछ ऑब्जर्व किया। जोलीन के साथ, रोजी के साथ वो जेन्युइन था। लिंकन का बिहेवियर जोलीन के साथ। कोई रेड फ्लैग्स नहीं थे। घर में कोई एविडेंस नहीं था। मैक्स को डाउट होने लगा, क्या लिंकन सच में इनोसेंट है? द रिवर, एक मिसिंग गर्ल थी, रे, जो एक और पोटेंशियल विक्टिम थी। मैक्स को एक क्लू मिला। MP3 प्लेयर पर कुछ था जो रिवर की तरफ लीड करता था। मैक्स ने डिसाइड किया खुद जाना। पुलिस को नहीं बताया। रिवर पर एक वेयर हाउस था, एक छुपी हुई जगह। मैक्स वहां पहुंचा और उसे रे मिली। अलाइव, बेयरली, पर अलाइव। मैक्स ने उसे निकाला, पुलिस कॉल की। पर वो मोमेंट जब रे को निकाला, उस जगह में कुछ था जो मैक्स को बताया। रियल हंट्समैन, द एक्चुअल ट्रूथ, जोलेन, एलिजाबेथ मिचेल। जिस कैरेक्टर को ऑडियंस ने एक लॉयल वाइफ की तरह देखा, जो हर सीन में डेवोटेड थी, जो अपने हस्बैंड पर विश्वास करती थी, वो द हंट्समैन थी। जोलेन, लिंकन इनोसेंट था। वो एक स्कल्प्टर था जिसके घर में कुछ सस्पिशियस था, जो उसे फ्रेम हुआ। जोलीन ने ही उसे फ्रेम किया था। जोलीन ने 6 औरतों को मारा था, हार्ट निकाला था, डेकोरेटेड बॉक्स रखा था। पॉइजन्ड एप्पल, सीरियल किलर। पर क्यों? जोलिन की साइकोलॉजी। जोलिन एक ऐसी औरत थी जो पावर में बिलीव करती थी, कंट्रोल में, डार्क एस्थेटिक्स में। उसकी स्कल्प्टिंग में जो डार्कनेस थी वो रियल थी। उसने लिंकन से शादी इसीलिए की थी। वो एक ऐसे पर्सन की शील्ड चाहती थी जो उसे कवर दे, जिस पर ब्लेम शिफ्ट हो। रोजी, बेबी रोजी, लिंकन और जोलीन की बेटी, जोलीन के लिए एक टूल था, इनोसेंस की शील्ड। एक मदर किलर नहीं हो सकती, पर वो थी दाक्लू, रिवर वेयर हाउस में। रे को जो प्रिजन में रखा था, वहां जोलेन की एक चीज थी, एक स्पेसिफिक आर्टिस्टिक मटेरियल जो स्कल्प्टर यूज करते हैं, जो लिंकन यूज नहीं करता था, जो जोलीन का था। मैक्स ने कनेक्ट किया। कॉन्फ्रंटेशन। मैक्स वापस आया। रेडर हाउस, वो जोलीन के सामने था। जोलीन जिसने मैक्स को एक सर्टेन वे में वेलकम किया था, जिसने उसे घर में रखा था।
क्यों? जोलीन को पता था कि मैक्स इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसने मैक्स को क्लोज रखा, मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब मैक्स के सामने जोलिन ने मास्क नहीं रखा। वो थी जो थी। तुमने पता कर लिया? मैक्स ने कहा। रे को मैंने निकाला, जोलिन ने कहा। टू लेट। और उसने एक वेपन उठाई, लिंकन। उसी मोमेंट लिंकन व्हील चेयर से उठा। वो फुली रिकवर नहीं था, पर वो था। उसने जोलिन को देखा। वो मोमेंट जब एक हंस बैंड को पता चले कि उसकी पत्नी, जिस पर उसने ट्रस्ट किया, जिसके लिए उसे वर्ल्ड ने मॉन्स्टर कहा, वो असली मॉन्स्टर थी। लिंकन और मैक्स दोनों ने जोलीन को रोका। डार्बी, जो केस फॉलो कर रही थी, जो मैक्स के पीछे रिवर तक आई थी, वो अराइव हुई। पुलिस ने जोलीन को अरेस्ट किया। जोलीन अरेस्टेड। लिंकन, वो इनोसेंट था जिसे पूरी दुनिया ने किलर माना, जिसे कोर्ट से छोड़ा गया, जिसे खुद एक मैन ने शूट किया, जो कोमा में था, जो सरवाइव किया, और जिसकी वाइफ असली किलर थी। फिल्म का एंडिंग, रोजी, वो बेबी जिसकी मां अब बिहाइंड बार्स थी, जिसके पिता को पूरी दुनिया ने रॉन्गली जज किया था। लिंकन, वो व्हील चेयर में था। बेबी रोजी को उठाया, उसे देखा। उस बेबी में कोई प्योरिटी थी जो उसकी मां में नहीं थी। डार्बी, उसने मैक्स को देखा। तुमने रे को बचाया, मैक्स ने कहा, पर मैंने सही तरीके से नहीं किया। मैं विजिलेंटी था, डार्बी ने कहा। पर रे जिंदा है। एक मोमेंट, और रे जो बची, जो जोलीन के केज से निकली। फिल्म ने उसे एक फाइनल लुक दिया, अलाइव, फ्री, द हंट्समैन। एक फिल्म जो ग्रे एरिया में रहती है। लिंकन इनोसेंट था, पर जब पब्लिकली अक्यूज्ड था तो कोई बिलीव नहीं किया। मैक्स का मेथड रॉन्ग था, पर उसने एक लाइफ बचाई। जोलीन, एक वाइफ, एक मदर, पर एक मॉन्स्टर। सिस्टम फेल हुआ था। कोर्ट लिंकन को एक्विट कर दिया क्योंकि एविडेंस वीक था, पर जोलीन उसी सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट्स में हाइड हो गई। हंट्समैन का टाइटल, स्नो वाइट के हंट्समैन की तरह, जो किलर था पर जिसने स्नो वाइट को आखिरकार जाने दिया। इस स्टोरी में द हंट्समैन जोलीन थी, पर उसने किसी को जाने नहीं दिया। यही था दी हंट्समैन, एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपको हर कैरेक्टर पर डाउट करवाती है, जो आपको बताती है मॉन्स्टर्स हमेशा ऑब्वियस नहीं होते। मॉन्स्टर्स घर में होते हैं, साथ बैठकर खाना खाते हैं, और आप जानते भी नहीं। यही सबसे स्कैरी बात है।